मेरा नाम मुनव्वर आलम है। मैं ट्रू रिपोर्ट्स नाम से न्यूज़ चैनल चलाता हूँ। मैं करीबन जो है अररिया से असदुद्दीन ओवैसी साहब का प्रोग्राम ख़त्म हुआ और उसके बाद मैं लगभग 8:15 के बाद ही मैं अररिया से निकला हूँ और मैं 55 या 60 के बीच में मैं पहुँचा और रास्ते से आ ही रहा था। मैं पहुँचा मटियारी और मटियारी के बाद जो पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के बाद बस आधा किलोमीटर होगा खूब से खूब, वहाँ मैं पहुँचता हूँ तो मेरे पीछे से 3 लोग आते हैं और बड़ी गाड़ी है, शायद वो अपाची हो या पल्सर हो, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, कोई को देख नहीं पा रहा था। मेरे सामने मैं इतनी स्पीड में गाड़ी मेरी है 55 से 60 किलोमीटर की स्पीड पे और अचानक 3 लोग आते हैं और मेरे सामने रोक देते हैं। मुझ पहले तो मेरा ऐसा शायद वो गर्दन पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो मैं जब ऐसे झुका तो फिर मेरे आगे ले जा करके वो गाड़ी रोके। मैं इतनी स्पीड में था, किसी तरीके से अपनी बाइक रोका। मुझे लगा कि मैं कहीं गिर जाऊँ तो शायद मेरा पैर हाथ, उसी समय मुझे लगा कि मैं अगर गिर जाता तो मेरा पैर हाथ पक्का टूटता। तो जैसे वो लोग तो मैं किसी तरह से बाइक को रोक लिया। मैं उनको बोलने लगा, क्या कर रहे हो, मैं मीडिया से हूँ, ये बोलने लगा। वो आकर के मेरा हेलमेट खोलना शुरू कर दिया और मुझे बंदूक दिखाने लगा। 3 लोग बैठे हुए थे एक ही बाइक पे, पीछे वाले के पास बंदूक था और बीच में जो एक बंदा बैठा हुआ था वो मास्क लगाया हुआ था। और उसके बाद एक बंदा बंदूक लिए हुए मेरे पास आता है और मुझे बोलता है हेलमेट खोलो, हेलमेट खोलो। तो मैं हेलमेट मैं खोलने की कोशिश करता हूँ, उसी बीच वो मुझसे ऐसे करके वो खुद से उठा लेता है। उसके बाद हेलमेट हाथ में ले लेता है और मेरा जेब वगैरह चेक करना शुरू करता है। मेरे पीछे जो है पर्स रखा रहता है, मेरे पीछे वाले जेब पे वो ले लेता है। मैं उसको बोलता हूँ भाई मोबाइल मत लो, मोबाइल भी ढूंढना शुरू करता है। यहाँ पे मेरा आगे वाले पे जेब पे मोबाइल रखा रहता है, वो मोबाइल ले लेता है। उसके बाद मेरी तलाशी शुरू कर देता है। मैं रिक्वेस्ट करता रहा और मैं रिक्वेस्ट कर रहा था, मैं कुछ भी मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। मैं रिक्वेस्ट कर रहा था, इसी बीच हेलमेट से मेरे चेहरे पर मारता। उसी समय मेरे लगभग 3 दांत टूट गए हैं। ये जो दांत है मेरे, तीनों दांत शायद टूटे हुए हैं। अभी ये देख पा रहे होंगे आप, ये पूरा टूटा हुआ है। ये इसके बाद यहाँ चोट लगी है। और ये जो हुआ, ये यहाँ जो करियात कैंप है, पुलिस कैंप, यहाँ से मैं 1 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं जैसे उन लोग के पीछे करने की कोशिश की, मेरा सामान वामान लेने के बाद वो भागना शुरू किया तो मैं पीछा करने की कोशिश किया कि कम से कम अगर धक्का दे करके ही उनको गिरा सकूँ। मेरे ऊपर बंदूक तान दिया। मैं समझ गया कि अगर इसके पीछे मैं दौड़ता हूँ तो हो सकता है गोली चला दे, और गोली चला देगा तो मुझे वहाँ से उठा करके लाने वाला कोई नहीं है। और बहुत गाड़ियाँ उस समय जो है ना बिल्कुल नहीं थी बीच में, और इसलिए मुझे लगा कि मैं अगर गिर जाऊँगा तो कोई उठाने वाला नहीं है। बीच में दो या कार गई, लेकिन वो लोग रोका नहीं। अब मैं वहाँ से जस्ट गाड़ी पे बैठा और पुलिस स्टेशन पहुँचा। बगल में ही पुलिस स्टेशन है, खूब से खूब 1 किलोमीटर दूर ही होगी। मैं यहाँ पे पहुँचा, पुलिस को मैंने बताया और वो लोग यहाँ से भी जो है ड्रेस वगैरह नहीं पहने हुए थे, तो ड्रेस पहन करके मेरे साथ फिर दोबारा उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर घटना हुई थी। एग्जैक्ट तो क्योंकि रात का समय, लोकेशन तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि इस जगह पर है। वो वहाँ गए और उसके बाद फिर वो आगे चले गए CCTV चेक करने के लिए। तो आप, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि क्या हम लोग बंदूक लेके घूमें? अब कौन सा समय है, 8 साढ़े 8 बज रहे हैं। मैं कसम से मैं बाहर नहीं निकलता हूँ रात में, कभी नहीं। मुझे डर रहता है कि कहीं कुछ हो जाएगा और इसीलिए मैं रात में कहीं बाहर नहीं जाता हूँ। और 8:30 बज रहे हैं और 8:30 बजे मेरे साथ ये हादसा होता है, तो आम आदमी क्या कर रहा होगा? कितने लोगों के साथ ये होता होगा? हम लोग रोज़ाना न्यूज़ कवर करते हैं, ये सब क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। कौन सा समाज बना रहे हैं हम लोग? किस तरह का समाज है, किस तरह के लोग हैं? बस आपको एक चीज़ मैं मुनव्वर साहब ऐड कर देता हूँ कि अभी 2-3 महीने पहले की घटना है। सेम एग्जैक्ट आसपास का ही लोकेशन था और मेरे वो ख़ास रिश्तेदार भी हैं, लहठुरा के रहने वाले हैं। उनका चप्पल की दुकान है, निकनेम उनका हप्पू है, इंतखाब नाम है उनका ओरिजिनल। तो उनके साथ भी सेम हुआ था और इन लोगों ने एश्योर किया था कि मैं पता लगा रहा हूँ, लेकिन आज तक तो कुछ आया नहीं डिटेल। तो अब ये प्रशासन किस तरह से काम कर रही है, तो ये सोचने की बात है। ये अब देखिए, अब मोबाइल उनके पास है, तो अगर ट्रैक करना चाहे और अगर मोबाइल सही तरीके से ट्रेस हो जाए तो फिर कोई भी काम हो सकता है। प्रशासन, अब देखते हैं हम क्या करते हैं। प्रशासन को आवेदन देंगे अभी, और क्योंकि प्रशासन अभी वहीं पे अभी है, गई हुई है। का रिक्वेस्ट डालिए आप, एक बोलिए कि जो यहाँ पे IT सेल है बड़ा एक्टिव है जी, और यहाँ नई DSP भी आई हैं, साइबर क्राइम को देखती भी हैं, तो अब सर्विलांस सिस्टम आपका बहुत स्ट्रांग हो गया है जी। तो आप एक बार अपील कीजिए प्रशासन से कि सर्विलांस पे डालिए। आप नहीं, हम गुजारिश करते हैं, रज़िया सुल्ताना मैम हैं, हम उनसे ही गुजारिश करते हैं कि मैम अगर आप हैं और आपके रहती इस तरीके से मामला हो रहा है तो हमारे लिए दुख होगा। और पत्रकार लोग हैं, हमारे साथ इस तरह का मामला होता है तो आम आदमी, हमारे पास तो सिस्टम है, कम से कम बोल पा रहे हैं
कितने लोग होंगे, शायद वो बोल भी नहीं पाते होंगे, डर से वो घर चले जाते होंगे। हमारे पास तो है, हम आपके सामने बोल पा रहे हैं, और ये हालत है फिर भी हम बोल ले रहे हैं। अब मुझे यही दुख है, मोबाइल का इतना दुख नहीं है, पैसे का दुख नहीं है। मेरा 3 दांत तोड़ दिया है। मैं कल जो है रिपोर्टिंग करने जाऊंगा, कितना ख़राब लगूंगा मुझे ये बताइए आप। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं रो भी तो नहीं सकता, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। तो हम